पिछले एतवार को आप लोगों ने परमेश्वर के वचन से सुना था। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 26 अध्याय और उसके 1 वचन से लेके 6 वचन तक पढ़े थे हम लोगों ने। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरा 1 महीना लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के ऊपर प्रचार होगा। आप बड़े ध्यान से बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने। आइए मेरे साथ में जल्दी से निकालिए परमेश्वर का वचन, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसके 7 वचन से पढ़िए कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है। और बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। पिछले एतवार आप लोगों ने परमेश्वर के वचन से आशीषों के बारे में आप लोगों ने सुना कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से आशीष देता है। तो हमने जो कुछ भी पिछले एतवार को सुना आशीष के बारे में सुना, आज और भी कुछ हम आशीषों के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और आगे आगे चलकर फिर जब व्यक्ति परमेश्वर के वचन से हटता है या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा नहीं कर पाता है, तो आपके जीवन में क्या होगा, उन बातों को भी हम आगे चलकर सीखेंगे प्रियजनों। अभी मेरे साथ में पढ़िए आप लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़िए कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखाता है। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। परमेश्वर की अनुग्रह जब आपके ऊपर रहेगा, आप जब परमेश्वर की बातों को मानते रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। हालेलुया। तुम अपने शत्रुओं को क्या करोगे? दोबारा से पढ़िए जरा इसको। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। सिर्फ शत्रु नहीं लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? शत्रुओं को मार। समस्या एक प्रकार की तो नहीं होती है ना, सभी को ध्यान दीजिए। समस्या एक प्रकार की तो नहीं होती है ना, समस्या कई प्रकार की आती है, मुश्किलें कई प्रकार की आ सकती हैं, परेशानियां कई प्रकार के आपके जीवन में आ सकती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने शत्रुओं को क्या करोगे? मार भगाओगे। और ये कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चलोगे प्रियजनों। आपके दिल के अंदर परमेश्वर का वचन, आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन, आपके सोच और ख्यालों के अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। शत्रुओं को मार भगाओगे। देखिए जो बीमारी होती है अभी, ये जो आपको क्या लगता है, ये जो बीमारियां अभी इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस जो चल रहा है, आपको क्या लगता है? ये एक शत्रु तो है ना, बीमारी के रूप में शत्रु है कि नहीं है? जिसको जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो गया, उसको कोरोना वायरस हो गया है ना। डॉक्टर क्या बोलते हैं उनको? क्या हो गया है? कोरोना वायरस हो गया। सुनिए यहां लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हो, अगर आप यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, जो कुछ हम बाइबल से पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में लेकर वैसा ही करते हो, अपने शत्रु को मार भगाओगे। कोरोना वायरस आपके जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। कोरोना वायरस की ये जो महामारी है आपके जीवन में काम नहीं करेगी, ये आपको छू नहीं पाएगी, आपको टच नहीं करेगी। ये क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। आप नहीं लड़ सकते, लेकिन आपके साथ आपका परमेश्वर है, इसलिए आप कोरोना वायरस के ऊपर जयवंत हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप अपने शत्रुओं को क्या करोगे? मार भगाओगे। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। वो तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। मसीह लोगों का तलवार को है क्या है? मसीह लोगों का तलवार प्रार्थना ही है भैया। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना क्या है? तलवार के समान है। आपकी प्रार्थना और आपके जीवन में जो परमेश्वर का वचन है, ये तलवार के काम करते हैं। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा ये जो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना जो है,
यही आपका तलवार है, और इस तलवार से क्या करोगे? इनको मार भगाओगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब तुम परमेश्वर के नजदीक जाते हो तो परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आता है, और जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर के नजदीक जाता है। हालेलुया। जब वो अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करता है वो परमेश्वर के नजदीक जाता है, और जब परमेश्वर के नजदीक आप जाओगे आपकी प्रार्थना तलवार के समान काम करेगी। वो चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, शैतान का काम हो, खत्म कर देगा हर एक शैतानी काम, हर एक बीमारी को, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और ये जरा आगे क्या लिखा है? तुम में से 5 मनुष्य 100 को, तुम में से 5 मनुष्य 100 को, और 100 मनुष्य 10,000 को भगा देंगे। हालेलुया। 5 मनुष्य 100 को भगाएंगे और 100 मनुष्य 10,000 को क्या करेंगे? भगा देंगे। आपके सामने कोई बीमारी, कोई भी शत्रु खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। कितनों को ये विश्वास है? यही कारण है कि आप अभी तक बचे हुए हो। बहुत सारे लोग लपेटे में आए, किसी को कोरोना वायरस हो गया, किसी को कुछ हुआ, लेकिन आप बचे रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होने का अपना प्रूफ देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ होने का प्रूफ दे रहा है कि तुमको मैंने बचा के रखा है, तुम बचे हो इस महामारी से, तो समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिनके साथ परमेश्वर नहीं, वो लोग लपेटे में आ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय में रहना जरूरी है आपके जीवन के लिए। बढ़िए जरा के क्या लिखा है? और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, और मैं तुमको फलवंत करूंगा। सबके ऊपर तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम्हें फलवंत करूंगा। तुम्हारे काम में परमेश्वर तुमको फलवंत करेगा, तुम्हारे घर परिवार के आशीष को परमेश्वर बढ़ाएगा, तुम्हें परमेश्वर हमेशा उन्नति की तरफ लेके जाएगा। परमेश्वर किसी बीमारी या लाचारी में नहीं आने देगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। फलवंत करेगा परमेश्वर आपको। पर मैं बताना चाहता हूं फलवंत किसको करेगा परमेश्वर? ये नहीं कि आप गाली दें, ये नहीं कि आप झूठ बोले, ये नहीं कि आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, चुगली करें, निंदा करें, संसार के उल्टे पुल्टे काम करें। बहुत सारे लोग चर्च में भी आते हैं और दारू भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, जर्दा भी लगा लेते हैं, गुटखा खाते हैं। उल्टे पुल्टे काम करने वालों, ये जान लो कि आपका ये जो वचन हम सुन रहे हैं या आपको सुनाया जा रहा, पढ़ रहे हो बाइबल से, आपके लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर केवल उन्हीं के लिए बातें बोल रहा है जो प्रॉपर उसके वचन पे चलते हैं। कई बार कई लोगों का जीवन ठीक नहीं होता है, वो तभी उनको ये बात याद है, पादरी साहब ने, पास्टर जी ने एक वचन सुनाया था, हमने सुना हुआ है और ऐसे लिखा वचन में, और परमेश्वर मेरे साथ है। जान लो कि बुराई करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा है जो बुराई करता है उससे परमेश्वर ने अपना मुख क्या कर लिया है? मोड़ लिया है। यहाँ दो प्रकार की बातें हैं। एक वो लोग बुराई करते हैं जिनको मसीह के बारे में नहीं मालूम है, जो मसीह के नियम को नहीं जानते, जो प्रभु के नियम को नहीं जानते, वो लोग बुराई करते। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझिए आप लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं रखते। ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। उनको तो परमेश्वर माफ करेगा और उनके ऊपर परमेश्वर दृष्टि भी करेगा, परमेश्वर उनके ऊपर कृपा भी करेगा, क्योंकि वो जानते नहीं है प्रभु के बारे में। मैं केवल उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु के वचन के बारे में पता है, फिर भी अपना जीवन सही ढंग से नहीं लेकर चल रहे हैं, सही ढंग से अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, उनके जीवन में ये काम नहीं होगा। उनको परमेश्वर, अगर उनके साथ 5 लोग खड़े हैं और 5 के द्वारा ना 100 भागेंगे, ना 100 के द्वारा 10,000 भागेंगे, ये 5 लोगों की उनकी बातों जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, सही ढंग से चलते हैं, वो 5 लोग खड़े होंगे तो वो 100 का मुकाबला करेंगे। हालेलुया। और 100 लोग जो मसीह के वचन के अनुसार सही ढंग से चलते हैं,
वो 10,000 को भगाएंगे। हालेलुया। तो फर्क समझ लेना आप लोग। आप अपने जीवन को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, नहीं है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे अपने जीवन के बारे में नहीं मालूम है। आपको अपने जीवन की कमी का पता है, आपके अपने जीवन की अच्छाई का भी पता है। आप अपने जीवन की अच्छाइयों को भी जानते हो, अपने जीवन की कमियों को भी आप जानते हो। इसलिए आप अगर एक सच्चे मसीह हैं तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। अगर आप सच्चे मसीह नहीं हो तो आपके जीवन में वचन नहीं पूरा होगा। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। अगर आपका जीवन आप चाहते हो कि फलवंत हो तो इन बातों को अपने जीवन में पूरा करें, प्रभु के नियम पर चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। देखिए परमेश्वर आपको कितनी आशीष देगा। बढ़िए, जरा आगे क्या लिखा है? और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, और बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और मैं तुम्हारे साथ अपने वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे, और नया अभी अनाज नए के रहते हुए, मतलब नया अनाज, जैसे मान लो कि अभी ये धान लग रहा है ना, धान लग रहा है तो धान लग रहा है, अब क्या होगा? धान तो लग रहा है, लेकिन अभी धान आने के बाद आपके पास पुराने भी अभी धान पड़ा है। धान समझते हैं ना सब लोग, है ना, जिसका चावल है, ठीक है ना। तो ये मतलब अभी नया लग चुका है, कुछ समय के बाद में इसकी कटनी भी होगी, लेकिन उससे पहले आपके घर में एडवांस पड़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि नया और आता रहेगा, लेकिन पुराना जो तेरे पास है उसमें मेरी आशीष पड़ी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब वायदा परमेश्वर उसी के साथ करता है जो मसीह है, जो उसके नियम पे चलता है। पढ़िए। और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, तुम्हारे संग अपने वाचा को पूरा करूंगा, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, हाँ, और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे, हाँ, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुम परमेश्वर के नियम पे चलते हो, इसलिए परमेश्वर तुमसे घृणा नहीं करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम पे चलता, परमेश्वर उससे घृणा नहीं करता। हाँ, पढ़िए। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे मध्य तुम्हारे साथ साथ चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया, इसलिए निकाल के ले आया, कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है, तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। सुनिए, तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। अब परमेश्वर ने आपको पाप की गुलामी से निकालकर, गुनाह के जीवन से निकालकर परमेश्वर ने पवित्रताई और सच्चाई के रास्ते पे आपको ले आकर खड़ा कर दिया है। आगे हम मसीह लोगों का फर्ज बनता है कि जब प्रभु ने हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए ले आकर खड़ा किया तो हम सच्चाई पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या किया? पाप की गुलामी से निकाला। हम सब लोग पापी थे, हमें परमेश्वर ने पाप हमारे माफ करके हमें ले आकर क्या सच्चाई को पकड़ा कर दिया। और सच्चाई क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सच्चा। हमने यीशु मसीह को जाना और हम पाप से आजाद हो गए। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह को जाना और पाप से आजाद। तो परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद करके सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए खड़ा किया है। आगे प्रियजनों उसके वचन पे चलना हमारा काम है। हम चलेंगे, ये वचन का वायदा जो परमेश्वर कर रहा है आपके साथ हमेशा बना रहेगा। बढ़िए जरा आगे। यदि तुम मेरी ना सुनोगे, हालेलुया। अब कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी ना सुनोगे। हालेलुया। समय बहुत हो जाएगा, इसको अगले एतवार इसके ऊपर गौर करेंगे।
परमेश्वर ने जितने वायदे अभी आपके साथ किए कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और मैंने तुमको पाप की गुलामी से निकाल कर क्या कर दिया है, सीधा खड़ा कर दिया है। प्रियजनों, आपको, मुझे, हम सबको, पूरे संसार को, संसार के हर एक जगह जहां भी कलीसियाएं हैं, जहां भी प्रभु के सेवकों को सेवा कर रहे हैं, सभी को परमेश्वर ने पाप की गुलामी से निकाल कर सीधा खड़ा कर दिया, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें और उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। पिछले एतवार आपने आशीष के बारे में सुना, इस एतवार भी आपने आशीष के बारे में सुना। अगला एतवार हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। अगर हम नहीं उसके वायदे पर रहते हैं, सच्चाई पर नहीं खड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा, इन बातों के बारे में अगले एतवार को हम बाइबल से पढ़ेंगे और एक फिर समझेंगे इन वचनों को। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना आपके लिए, पूरे संसार के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु को मानते हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। प्रियजनों, गलती प्रभु की तरफ नहीं है, गलती आपके जीवन में है। अपने जीवन की तरफ झांकिए। जब आप अपने जीवन की तरफ झांकेंगे, आपके जीवन में आपकी कमी नजर आ जाएगी। जिस दिन आप अपने कमियों पे जयवंत हो जाओगे, सारी आशीषें आपके लिए रिलीज हो जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन आप अपने कमियों पे जयवंत हो जाओगे, जिस दिन आपकी कमी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, उसी दिन आपकी सारी आशीषें रिलीज हो जाएंगी। आपके काम में आशीष आ जाएगा, आपको उन्नति मिलेगी, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी। और संसारिक तौर से अगर आप बिजनेस करते हो या प्रॉपर्टी का काम करते हो या आप दुकान कर रहे हो या कुछ भी आप करते हो, आपको परमेश्वर उसमें उन्नति दे देगा। जब हम परमेश्वर की बात को समझते हैं, उसके नियम को अपनाते हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है। आज आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो आए हुए हैं, जो दुखी हैं, जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती हैं, जिनको अंधकार की शक्तियां परेशान करती हैं। आप विश्वास करें, बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ यीशु मसीह करते हैं। अगर आपको विश्वास है, आप सिद्ध हो पाओगे। यीशु मसीह, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं या ना करूं, मैं आपके पर हाथ रखूं या ना रखूं, एक बात जान लीजिए, यीशु मसीह स्वयं यहाँ मौजूद हैं। वो आपको छुएंगे और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए आप अपनी जगह पे। जो बीमार परेशान है, आगे आ जाएं। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर ले आए। अपना ध्यान परमेश्वर। थैंक यू। जिनकी बाइबल दरी के ऊपर पड़ी हुई है, बाइबल के साइड में रखें आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ टेबल के ऊपर रख लीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। अली खुदा सुन ले दुआ, दे तो शिफा।
प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है। ना तो बल से, ना ताकत, ना शक्ति से, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के वसीले हर प्रकार की बीमारी और समस्या से छुटकारा है। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। अपनी आंखों को बंद रखिए। थैंक यू होली गॉस्ट, थैंक यू होली गॉस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद रखिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। छोड़ दे उसका अपनी सीमा को ठीक करें यीशु के नाम से। इन जीसस नेम छोड़ दे दुष्ट आत्मा। इन जीसस नेम, 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 इन जीसस नेम। छुटकारा यीशु के नाम से, छुटकारा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इन्हें शुभ और सिफा देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपने इन्हें शुभ और सिफा दिया। सब आदर महिमा जनक आपको मिले। आज का वचन हर एक के जीवन में हजारों गुना फलवंत हो। और प्रभु जी जो भेंट दिया गया प्रभु, इनके काम में पैसों में आशीष हो, अनुग्रह करें, आशीष दें यीशु के नाम से। पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का सही भाग का प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक आएगा के बेटे बेटियों के साथ, उनके घर परिवार के साथ, इस भवन के साथ हमेशा हमेशा तक आपकी इच्छा पूरी होती रहे।